Yes, students. All right. जी सदफ। और सिदरा, शोएब, आयशा। जी सर। लास्ट मैंने आप लोगों से क्या सवाल किया था? जी सर। सवाल क्या किया था मैंने लास्ट? सर लाइट प्रॉब्लम थी तो सर मेरा कनेक्ट हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर आप बताएं। हाँ, मैंने लास्ट सवाल आप लोगों से, हाँ, वो रोने ही वाला था, ये किया था मैंने। हाँ, Yes, sir. क्या होगा उसका शिफा? Sir, he was on the point of crying. वेरी गुड, वेरी गुड। ही वाज ऑन द पॉइंट ऑफ क्राइम। वेरी गुड। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि he was on the point of crying, अगर हम ये कहें, देखते हैं कौन बनाता है सेंटेंस। चले जवेरिया बनाए, महमूद बनाए। चले अच्छा, ट्राई करें एक सेंटेंस। वो एक चर्सी है, जंकी कहते हैं चर्सी है, क्या होगा? या वो एक नशई है? हाँ, जवेरिया, सिद्रा। जी सर। हाँ सर बनाओ मैंने क्या अभी है? ज्वाइन किया है, अभी बताएं। अच्छा, दोबारा बताएं। वो सर आवाज ही नहीं आ रही। वो एक नशई है। नशई को कहते हैं जंकी, अ जंकी। He सर is addicted. अच्छा, क्या जंकी? हाँ, जंकी, ओके। He is junkie. he आ is a जंकी। junkie, very good, he is a junkie, very good। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे वालिद डॉक्टर हैं, मेरी वालिदा साहब, माय फादर इज अ डॉक्टर। एंड नेक्स्ट समझ नहीं आई। माय मदर इज अ, हाउस वाइफ। नहीं, हाँ एंड माय मदर इज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कहते हैं सहाफी। जर्नलिस्ट किसे कहते हैं? सहाफी को। अच्छा, जरा आप ये सर मुझे समझ नहीं थी ना ये आपने क्या बोला है लास्ट में। जर्नलिस्ट कहते हैं सहाफी को, जर्नलिस्ट। ओके। अब ये एक मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ स्क्रीन, इसके ऊपर जरा ये देखो हम लोग, इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सही। जॉन, हेलो माय नेम इज जॉन रॉलिंग, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये जिस तरीके से जॉन ने कराया, और दूसरी लाइन जिसके अंदर मारिया करवाएगी। हेलो माय नेम इज जॉन रॉलिंग्स, मारिया, मारिया करिए, आई एम मारिया सेंटोस, नाइस टू मीट। सही। और इसके जवाब में हम हमेशा ये बोलते हैं नाइस टू मीट यू टू मिसेस सेंटोस, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब क्या है? आपको कहाँ से ताल्लुक है? आई एम फ्रॉम लॉस एंजलिस, यू, आई एम फ्रॉम बॉस्टन, मेरा बॉस्टन से ताल्लुक है। चलिए, सही है, मुश्किल है या आसान है? हेलो सिद्रा, यस सर। सही जी। समझ आ रहा है? यस सर। ये देखो, ये स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कुछ सवाल है। वो सिटी आर यू फ्रॉम, क्या होगा इसका जवाब? आई एम फ्रॉम फ्रॉम कराची। कराची।
Very good. What country are you from? I am from I am Pakistan. from Pakistan. Where are you from? I'm from I'm I'm from from Karachi. Peshawar. ये खत्म, ये तो एकदम जनरल क्वेश्चन है. What nationality are you? ये एकदम स्पेसिफिक हो गया. I am I am Pakistani. Pakistani. I am I am Pakistani. Pakistani. I सही. am Pakistani. Very good. अच्छा ये देखो, what is your first name? My first name My is. first name Mahmood. My first name Very is good. Tayyiba. What's your last name? Shoaib Awal Razi. My My last last name My is last Shakil name Ahmed. is Aslam. Very good. What's your address? It's सर एड्रेस में हम क्या लिखेंगे अपने इलाके का? एड्रेस के अंदर अपना बता दो भाई. इट्स B14, जो भी इलाके का नाम है, गुलशन इकबाल, कराची. सही. लियारी. मलिर आई एम मलिर फ्रॉम मलिर लियारी. नहीं, लियारी. आपको अपना अपना एड्रेस बताना है. जब एड्रेस बताते हैं ना, हम इट्स से स्टार्ट करते हैं. इट्स जैसे फ्लैट फ्लोर है जैसे हाँ, वेरी गुड. हाउस बिल्डिंग नंबर, और स्ट्रीट नेम और फिर स्ट्रीट से बताते हैं हम. हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम की वजह इलाका आप बताते हैं अपना. सही है. सही. बगदादी जैसे. सही. और उसके बाद आप फिर अपनी शहर बता दें. अस्सलाम सही है. वालेकुम. व्हाट्स योर फोन नंबर? इसमें भी इट इज 818. फोन नंबर यहाँ पे लिखा है 5558550. सही. Yes, sir. ये देखो, ये शॉर्ट फॉर्म है. ये टिप्स देख रही हो, टिप लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको. इस टिप के अंदर देखो, नेगेटिव फॉर्म्स के अंदर किस तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हैं. यू आर नॉट को यू आरंट. ही इज नॉट को ही इजंट. ही इज नॉट को शी इजंट. इट इज नॉट को इट इजंट. वी आर नॉट को वी आरंट. सही. यस सर. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज. चलो सही है. चलो अच्छा, अब ये देखो, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड अदर्स. हेलो, आई एम जॉन रॉबर्ट्स. ये इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं. सही. अपना सही. Yes, sir. प्लीज टू मीट. अब प्लीज टू मीट यू जो है इज एन इक्विवेलेंट ऑफ नाइस टू मीट यू. सही. Yes. Pleased to meet you, Mr. Robert. My name is Joshua Tanaka. Nice to meet you, Mr. Tanaka. Say, hi, my name is Janet. I'm Sonia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Say, सही. अच्छा, अब इसके देखें आप लोग. Mr. Burton, this is Piers. अब किसी और को जब आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो किस तरह की क्या फ्रेजेस हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं. ये कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं, याद रखना. ये तुमको याद करने पड़ेंगे. यस सर. सही. स्टूडेंट्स. हेलो. Yes, जी. sir. आ रही है Yes, ना sir. आवाज सबको? Yes, यस सर. sir. हाँ. सर बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, म्यूट कर दें इनको ये आप. देखो, हम बोलेंगे मिस्टर सर आप बर्टन, सबको this is म्यूट Mr. कर ले एक Pierce. मिनट. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. हाँ, म्यूट कर लें आप लोग अपने आप को खुद ही. आप खुद म्यूट कर लें. ओके सर. सर हम तो कर लेंगे लेकिन जिनकी आवाजें आ रही है वो नहीं कर रहे हैं. अरे भाई, म्यूट ऑल कर दिया मैंने. उनको पता ही नहीं है हाँ. कि वो लोग क्लास ले रहे हैं. हाँ. सही. तो हम जैसे मिस्टर बर्टन, दिस इज मिस्टर पियर्स. अब दिस इज मिस्टर पियर्स, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. तो प्लीज टू मीट यू मिस्टर पियर्स. प्लीज टू मीट यू टू मिस्टर बर्टन. टेरेसा, दिस इज फ्रैंक. हेलो टेरेसा. हाय फ्रैंक, नाइस टू मीट यू. सही. तो ये छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए. सही. अच्छा ये बताएं, आप लोगों को नाउन कोई एक मुझे बता दे. जैसे जवेरिया मुझे बता दे, आपको पता है ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ये सब क्या होते हैं? यस सर पता तो है लेकिन अभी पता? समझा नहीं सकते. समझा नहीं सकते. चले मैं एक ब्रीफली आप लोगों को समझा दूं. Sir, मैं बताऊं? जी सर. नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं. सही है. जी सर. ओके. यस सर. इस्मा को नाउन कहते हैं. जो इस्म होते हैं ना, उन्हें नाउन कहते हैं. किसी भी चीज का नाम
किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी शख्स का नाम, ये सब नाम क्या है? नाउन है। नाउन। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नाउन होंगे, फैन है, वॉल्स है, डोर है, लैपटॉप है, कुछ भी, सही है। ये सब क्या है? यस यस सर, सर। नाउन। नाउन। और इनको जो रिप्लेस कर देता है, दे आर रिप्लेस प्रोनाउन। बाय प्रोनाउन, सही है। प्रोनाउन। यस If you have यस to सर। replace noun with any word, that word would be regarded as pronoun, प्रोनाउन। सही है। प्रोनाउन। अब जो ओके pronoun सर। होते हैं वो यस सर, pronoun, जैसे he, she, it, सही है ना? यस सर। यस अच्छा, यस सर। सर। और जो ना जो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, बताते हैं हमें कि नाउन कैसा दिखता है, कैसा सुनाई देता है, कैसा सुनाई देता है। समझ में आ रही है बात? यस सर, यस। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ द ट्री इज टॉल, तो टॉल क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो वो उसे बता रहा है कि वो डिस्क्राइब कर टॉल रहा है। है कि ट्री डिस्क्राइब कैसा कर है। रहे नाउन वेरी को। ट्रू, सही है, क्योंकि हमें वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ट्री कैसा है, सही है। इसी तरीके यस, से अगर मैं ये कहूँ कि द क्लासरूम इज स्पेशियस, क्लासरूम कुशादा है, स्पेशियस का मतलब होता है कुशादा। सर तो म्यूट कर दे स्पेशियस सबको क्या है? सर, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, म्यूट कर लो भैया खुद को, सब म्यूट कर लो, म्यूट ऑल कर रहा हूँ। सर आप नाम ले, सिर्फ वही अनम्यूट करे, दोबारा म्यूट कर दे खुद को वो। हाँ, मैं जिसका नाम लूँ बस वही मुझसे गुफ्तगू करे, सही। तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा, दिस रूम इज स्पेशियस। स्पेशियस क्या है? स्पेशियस एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि रूम कैसा है, सही। तो इसी तरीके से हम एडजेक्टिव्स को देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स हमें एक्शंस, हैपनिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये सब वर्ब्स होते हैं। तो स्माइल है, रेनिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, डांसिंग है, कुछ भी, सही। जो एक्शन है वो, या एक्सप्रेशन है, या हैपनिंग है, वो सब काउंट होगा वर्ब के तौर पर। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स, अच्छा मैं अब जैसे मिसाल के तौर पर जवेरिया, सर। एडवर्ब्स क्या होते हैं पता है? नहीं सर, पता तो है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, सर एडवर्ब, मे भी जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। हाँ चलो सही है, क्या इसी हद तक सही कह रही हो, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। लेकिन ऐसे अल्फाज एडवर्ब्स होते हैं जो कि बताते हैं कि एडवर्ब क्या करता है, कि बताता है कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, सही है, कहाँ हुआ। तीन तरह के बेसिक एडवर्ब्स होते हैं, ये याद रखना। एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, सही है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? जो ओके, हमें बताता है ये काम कैसे हुआ, सही। और एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है काम कहाँ हुआ, और एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि काम कब हुआ। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि she sang beautifully in the concert last night, सही है। she sang, ये जो लिख लो लास्ट भैया जरा, नाइट जो सर है वो एडवर्ब है ना? जरा ये जुमला लिखे सब, आप लोग लिख लें अपने पास ये जुमला, she sang beautifully in the concert last night, लिख लिया सबने? यस यस सर। सर, सही है, she sang beautifully in the concert। अब इस सेंटेंस के अंदर तीन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, एक ब्यूटीफुली है, ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, सही। यस सर। और फिर उसके बाद इन द कॉन्सर्ट, ये एडवर्ब ऑफ, प्लेस है। वेरी प्लेस। गुड। और फिर उसके बाद लास्टली एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम। लास्ट टाइम, यस, सही है। ये याद रखना, इसका ऑर्डर हमेशा यही रहता है, ऑर्डर तब्दील नहीं हो सकता इसका। ओके, ये बात समझ में आ गई? यस सर, ऑर्डर इसका तब्दील नहीं होगा, ये याद रखना, सही। अच्छा सर जी,
हम ब्यूटीफुली को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं? किसको? जी ब्यूटीफुली किसको? ब्यूटीफुली जो है हाँ, ब्यूटीफुली का एडजेक्टिव है ना। क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव? एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर भी है और एडजेक्टिव भी कह सकते हैं ना। नहीं, एडजेक्टिव क्यों कहेंगे हम? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल होता तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं ना होता। शायद। ब्यूटीफुल अगर देखो ये इसका इस्तेमाल देखो कि कहाँ हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अगर जी वो सर। इस्तेमाल हो रहा है लेट्स सपोज डिस्क्राइब कर रहा है वो नाउन को, तो वो क्या है? बाकी सब अब म्यूट हो जाओ भाई प्लीज प्लीज। म्यूट कर दो यार। सही है? और अगर वो इस्तेमाल हो रहा है किसी वर्ब को एक्सप्रेस करने के, किसी वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वो किसी वर्ब को बता रहा है कि वो कैसे हुआ, तो फिर वो एडवर्ब ऑफ मैनर। हाँ, तो ये पॉइंट तुमने सही है। रेज किया है। किसने पूछा था मुझसे सवाल? है? ठीक, मैं आ गई सर। मैंने तैयबा ने। हाँ, तैयबा एकदम सही सवाल तुमने पूछा, एकदम सही। अच्छा, मैं जरा देख रहा था कि मेरे पास चार्जर मेरा नहीं चार्जर। सर एक बात बताएं। अच्छा, प्रेपोजिशंस का पता है आप लोगों को? हाँ, पूछो, क्या पूछो? सर ये पूछ रहे थे जो क्लासें अभी ऑनलाइन हो रही है तो इनके पेपर्स कैंपस पे आके देने पड़ेंगे? ये तो पता नहीं, अभी तो पहली क्लास है भैया, ये तो स्टार्ट आज हुई है पहली क्लास, मुझे तो पता ही नहीं है। ओके सर। मैं क्या बता रहा था? हाँ? एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे सर। पूछ रहे थे। प्रपोजिशन सर। हाँ? प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे सर आप। हाँ, मैं आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बता रहा था। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि सर नाउन का दूसरे नाउन से, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से जुमले के अंदर वक्त और जगह के एतबार से ताल्लुक बताते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि माय आई एम मैं कह दूँ कि माय बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन जो है ये बता रहा है कि बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो बुक और टेबल का रिश्ता ताल्लुक बता रहा है। समझ में आ रही है बात? में म्यूट कर दो सब खुद को यार। हेलो, जी सर, आ रही है Yes, आवाज। आवाज आ रही बोले। है? अच्छा। इसी तरीके से यस सर। कंजंक्शंस होते हैं। अच्छा, इसी जैसे शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टू मी, ये भी प्रेपोजिशन है। इसी तरीके से द बुक इज अंडर द टेबल, ये भी अंडर क्या है? preposition. प्रेपोजिशन। वेरी गुड, सही। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस हमें बता, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड, यानी दो अल्फाजों को ज्वाइन कर देते हैं ये। सही है? यस सर। तो मिसाल के तौर पर आई एंड अली आर फ्रेंड, तो एंड क्या है? एंड इज कंजक्शन। Conjunction. सही है। अगर मैं ये कहूँ कि आई लेफ्ट द क्लास बिकॉज म्यूट कर दो बाकी भाई प्लीज I प्लीज was suffering प्लीज। from fever. I left the class because I was suffering from fever. ये क्या है? फ्रॉम कंजक्शन होगा। नहीं, because है ना। यस सर। From नहीं है भाई, from तो वो है। सॉरी, बिकॉज होगा सर कंजक्शन। सर डिस्टरबेंस हो रही है बहुत। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बहुत मुश्किलात हो रही है सर। सर ये पहली क्लास है, इसमें सबको म्यूट करके अपने ओवरव्यू दे दें। नेक्स्ट क्लास से सब जो है ना रूटीन में आ जाए। इनके जंक्शंस हैं। इनके जंक्शंस क्या होते हैं? भाई हेलो, ये सर मैं आपको जो महमूद जो भी बंदा है सर, इसके
माइक से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। आप महमूद लोग आप देखें सुन रहे हैं अपने तो प्लीज। मैं एक दफा दोबारा म्यूट कर रहा हूँ भाई। अनम्यूट कर लें आप लोग, सही है, मैंने कर दिया अनम्यूट। अच्छा, अब आखिरी इंटरजेंशंस। इंटरजेंशंस जो होते हैं ऐसे अल्फाज होते हैं, दे एक्सप्रेस द ओवरवेलमिंग इमोशंस। दे एक्सप्रेस आर ओवरवेलमिंग इमोशन। ये हमारे ओवरवेलमिंग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, सही है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो हमारी खुशी का इजहार कर रहे हैं, सही, जॉय को। अगर मैं ये कहूँ कि अलास शी हैज पास्ड अवे, तो अलास हमारी सैडनेस को बता रहा है। इसी तरीके से रैट्स, आई कांट बिलीव, सरप्राइज को शो कर रहा है। तो ये ओवरवेलमिंग इमोशंस को हमारे एक्सप्रेस करते हैं, सही। अच्छा चले, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। आई होप कि चले अब हम वापस आते हैं। अब एक और हम लोग आज देख रहे हैं, ये अल्फाबेट्स हैं। या आई होप कि आप लोगों को पता ही होंगे तमाम, सबको पता है ना? यस सर। यस सर। बहुत Yes, शुक्रिया, sir. बहुत मेहरबानी जी। हम जब कुछ पूछ रहे हैं आप पूछें। अच्छा, तो व्हाट्स योर नेम, क्या बताएंगे आप लोग? My My name is name Sidra. is Reveria. वेरी गुड। हाउ डू यू स्पेल दैट? MY. My SIDRA. वेरी गुड, सही है। CAIYYADA. व्हाट इज योर नंबर, व्हाट्स योर एड्रेस। तो ये अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, आई वुड लाइक द स्टेक प्लीज, जैसे, सही है। तो आई वुड लाइक जो है, ये हम इट्स अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग व्हाट यू वांट। आई वुड लाइक क्या है, लिख लो, ये लो, ये पॉइंट लिख लो। आई वुड लाइक इज अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग व्हाट यू वांट। या मैं लिख दूं इसको, yes Yes, sir. sir. आप लिख दें। मैं चैट में लिख दूं? यस सर। Yes sir. चलो चैट में जाना पड़ेगा। ये देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों के चैट बॉक्स में? मैंने लिख दिया, देखें। Yes sir. Polite तो way. आई वुड लाइक क्या है, इज अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग व्हाट यू वांट। तो अगर मैं लेट्स सपोज मैं कहूं आई वुड लाइक सम इंफॉर्मेशन अबाउट द होटल, सही है। तो मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ, देखो आई हमेशा कैपिटल आएगा। आई वांट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द होटल, सही है। Yes, sir. तो ये इक्विवेलेंट है दोनों। अब आप आई वांट कहें या आप आई वुड लाइक कहें, लेकिन आई वुड लाइक क्या है, ये ज्यादा शाइस्ता तरीका ये कहने का कि मुझे ये चाहिए। समझ में आ गई बात? Yes sir. Yes, sir. सही, सबको समझ में आ रही बात? यस सर। Sir. यस सर। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई। ठीक, तो मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो जो वेटर होता है वो हमेशा हमसे इस तरीके से सवाल करता है, व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर्स, सही है। तो वो क्या क्या Yes, sir. क्या मतलब हुआ इसका? कि आप क्या लेना आप क्या पसंद? आप क्या डिनर में लेना चाहेंगे, सही है। सही, तो अब आप क्या जवाब, आई वुड लाइक द स्टेक प्लीज, मैं क्या लेना पसंद करूंगा? सर ये स्टेक क्या होता है? ये एक वो है, फूड है, आज के पहले मार्केट में गिरते हुए देखा नहीं है क्या तुम? सही है। एंड फॉर यू सर, आई वुड लाइक द चिकन विद राइस प्लीज, राइट अवे। ये कौन फिल्म देख रहा है पता नहीं। हमारी तो शुरुआत थी। हेलो, Yes, sir. जी सर।
ये तुम लोगों ने देख लिया? यस सर देखा। हाँ, आप लोगों ने देखा उसे? जी हेलो, यस सर। यस सर देखा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी हाँ, यस सर सर, आ गया समझ। चले अच्छा, अब आगे ये देखें, व्हाट वुड यू लाइक। अब लेट्स सपोज ये आप ब्रेकफास्ट में कोई पूछ रहा है तो आई वुड लाइक टोस्ट एंड कॉफी प्लीज। और देखिए वेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, या तो व्हाट वुड यू लाइक या मे आई टेक योर ऑर्डर। मे आई टेक योर ऑर्डर। ऑर्डर। हाँ, तो जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें सेकंड उसमें देखें आप लोग पिक्चर के अंदर, व्हाट वुड मे आई टेक योर ऑर्डर, यस आई वुड लाइक अ हैमबर्गर। हैमबर्गर सही। Yes, यस sir. सर। What would you like for dinner? I would like chicken please. सही। Yes, sir. यस यस सर। सर। अच्छा, ये देखें, अगर आपको वक्त बताना है किसी को, जैसे अगर कोई आपसे पूछ रहे व्हाट टाइम इज इट नाउ, सही, तो अब आप क्या कहेंगे? इट्स 11 PM। ये देखें आप इस It's picture 9. में देखें, इट्स 9:15। 9. इट्स 9:15। 9:15 का मतलब क्या हुआ? 9:15 हो रहे हैं। चौथा ही 9:15 का मतलब क्या है? So now, हाँ, और अगर मैं ये कहूँ अभी 11:25 हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा इट्स 11:25। ओके सर। ओके सर। अगर मैं ये बोलूँ अभी 1:45 हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इट इज सर ये महमूद का माइक ये आप लोग डिस्टरबेंस लिखते कर जाए रहा मेरे है। ख्याल से। आप लोग अगर सामान पास्ट आएगा, या अल्लाह, किसके बर्तन गिर रहे हैं सर पीछे? पता नहीं कौन है भैया। ओ भाई बंद कर दो जो। सही। प्लीज इट इज 1:45 इट इज 1:45। अगर 1:45 हो रहे हैं, 1:45 हो रहे हैं, 1:45 सही। और अगर पूरे 12 बज रहे हैं तो फिर क्या होगा? इट्स शार्प 12 o'clock। सही। चलिए अब ये देखें जुमला। सर एक क्वेश्चन है जी, अगर हमने ऑर्डर दिया है किसी ने मे आई टेक योर ऑर्डर, तो हम आंसर में मे लिख सकते हैं जैसे यस यू मे। मे आई टेक योर ऑर्डर, यस यू मे। हाँ, यस यू मे का मतलब है हाँ आप ले लें। तो मे में दे सकते हैं ना आंसर? दे दो मेरे ख्याल से। अगर आप स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? यस यू मे, यू मे ओके ब्रिंग सर। मी। हाँ, इस तरीके से कह दो कि यू मे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। यू मे तो मेरे ख्याल ओके से सर नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है। सही। तो व्हाट वुड यू लाइक, जैसे अब यहाँ पे एक देखो कुछ सेंटेंसेस है आई ही शी वी दे के साथ। तो आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, he would like fish and chips, she would like a glass of water, we would like 2 small pizzas, they would like a salad। सही। Would you like a cup of tea? Yes please। Would you like a piece of cake? No thank you। What would you like? We would like some ice cream। सही। सही। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। सही। अब अगर आपको ये पूछना है कि किस किस्म की चीजें चाहिए, जब अनम्यूट कर दो सपोज तो आप दोबारा ये म्यूट कह कर रही दिया हैं करो खुद would ही। you like apple pie? No thanks। What kind of pie would you like? I would like chocolate cream pie। कौन सी पाई चाहिए फिर आपको? सही है। What kind of pie? चॉकलेट क्रीम। Would you like some juice? Yes please। What kind of juice would you like? I would like some apple juice। सही। यस सर। तो Yes, what यस sir. सर। what kind का इजाफा कर देते हैं। अच्छा,
ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि जो भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसके साथ आ इस्तेमाल होता है, जो वोवेल साउंड होती है उसके साथ एन इस्तेमाल होता है। हाँ, यस सर। यस सर। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा बहुत तफसील से पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, ये सही है। आर्टिकल्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। एक बुनियादी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा तफसील में जाने से पहले, कि देखें आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पता है? यस सर। काउंट क्या होते हैं? जिनको हम काउंट कर सके, काउंटेबल नाउन जो हम काउंट कर सके, अनकाउंटेबल जो जैसे हम 2 काउंट नहीं कर ऑरेंजेस। सकते। नहीं, ये नहीं है डेफिनेशन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी फजी, वेग, नेबुलस, अनडिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल सर, मिसाल के तौर पे एप्पल है, एप्पल की एक क्लियर शार्प बाउंड्री है। सही, आप उसे एक एप्पल को दूसरे एप्पल से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप हेयर ये अनकाउंटेबल हेयर, क्यों है हेयर अनकाउंटेबल? क्योंकि उसकी क्लियर डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। समझ में आ रही है बात? यस सर। सर तो ये हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सही। यस सर। यानी एप्पल है तो एप्पल्स भी होगा, लेकिन हेयर का प्लूरल नहीं होगा, हेयर्स नहीं होता। समझ आ रही है बात? यस सर। सेंस नहीं होता, सैंड बस। वाटर्स नहीं होता, वाटर। सही है। यस सर। ओके। यस सर। सर। वेदर्स नहीं होगा, वेदर बस। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके सिंगुलर को हम विदाउट एनी डिटर्मिनर, जैसे कि आ और एन है, इसके बगैर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सही है। लाजमी है, आपको ये नहीं हो सकता आप कैट आ रहा है सिर्फ लिखा हुआ है आई हैव कैट, गलत। आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा आई हैव अ कैट, आई हैव द कैट, आई हैव माय कैट। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। कैट जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो विदाउट एनी डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं होता। सही। लेकिन जो प्लूरल नाउन होते हैं, जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते आप आ और एन। सही। आ और एन यस जो है सर। ना वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है एनी की। तो एनी जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही आता है। ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। तो हम ये बोलेंगे जैसे वुड यू लाइक एन एग सैंडविच? क्या आप एक एग सैंडविच लेना पसंद करेंगे? सही। एन एग सैंडविच। नो थैंक यू, आई वुड लाइक अ हैमबर्गर, a salad, a chocolate cake, an apple, an Italian restaurant. सही। हेलो। ओके जी सर। सर। जी सर। सर समझ आ गई। सही। अब ये जरा सर ये कोई जहाज में बैठा हुआ है। हाँ? क्या? नथिंग सर, कंटिन्यू। चलिए अच्छा ये देखिए जरा। वेट्रेस, मे आई टेक योर ऑर्डर? कस्टमर, यस वी वुड लाइक अ चिकन सैलेड सैंडविच, अ हैमबर्गर एंड अ टर्की सैंडविच। सही। तो वी वुड लाइक। सही। यस सर। ये देखो एक टिप, मे आई टेक योर ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट वुड यू लाइक। सही। यस सर। चलो टॉक अबाउट ट्रू फूड्स एंड। चलो अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ, कोई बताए व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट? व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट? टोस्ट एग। नहीं, पूरा जुमला बताओ। आई वुड लाइक टोस्ट एग। I आई वुड want to लाइक like, टोस्ट एंड एग। would like टोस्ट एंड एग्स। toast and tea. अच्छा, व्हाट वुड यू लाइक फॉर लंच? आई I वुड would लाइक like
to eat Biryani. biryani. I would like biryani. I like some biryani. Very good. What would you like for dinner? I would like Kebab Bro. roll. biscuits. I like some biscuits. I would like biscuits. सही है? इस सेंटेंस पे गौर कर अब रहा मैं है आपको सही ये हमारा दूसरा सेशन है ना? No sir. पहला सेशन है पहला नहीं ये दूसरा सेशन है, पहला तो हो गया, ये दूसरा सेशन है ना हमारा। यस सर दूसरा है। सही है, चलिए। पहला कब हुआ सर? हाँ ये दूसरा सेशन है, ये पहले 11 बजे हुआ था। फर्स्ट सर। अच्छा चलिए। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ। यस सर यस सर क्वेश्चन। हाँ सर ये जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ब्लॉग पे जो भी है, ये फाइल कहाँ से मिलेगी? आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ अब आवाज आई। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो फाइल आप स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, ये हमें कहाँ से मिलेगी? बर्लिट्स इंग्लिश। ये तुम्हें कहाँ से मिलेगी? अरे यार ये तो मसला है, ये तो कहीं से नहीं मिलेगी। ये बुक्स में तुम लोगों के साथ सर शेयर कुछ कर तो लूं? होना चाहिए। कैसे शेयर करें सर सर? हम व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें क्या? हाँ व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ। सर हमारा अभी किसी तक हम से क्लास में नहीं मिला। हम यूनिवर्सिटी नहीं गए अभी तक। सर कल जाएंगे, कल बन जाएगा ग्रुप, फिर शेयर कर देंगे। ओके सर। हाँ ग्रुप बना लो और उसमें मुझे भी ऐड कर लो। सही है। हाँ सर आप Okay, sir. भी आ जाइएगा ना, तो आप अपनी वो जो लिंक्स होती है वो भी आप सेंड कर देना उस पे ही। हाँ वो तो तभी करूंगा ना Okay, मैं sir. जब कोई वो होगा मेरे पास, ग्रुप बना हुआ होगा। आप ग्रुप बना लो। यस सर, वी वुड सही लव है। टू। और कोई एक Okay, CR बन sir. जाए। CR कौन है? सीआर सुहेब है सर। नहीं है। हाँ? नॉट सर कोई नहीं है। फजल नहीं। रहमान बनने का सर। कौन है जैसे बनने का शौक है? CR जो जिम्मेदारी भी उठा सकता है। सीआर खुद छुट्टी पे है आज। सर कल बनेंगे, सर ने कहा था जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो हम बना देंगे। सर जो सीआर के कैंडिडेट थे वो सो रहा है। नहीं कोई ऐसा बच्चा है जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं। सर ये सर इसको बना दीजिए। सर, आप। फजल रहमान प्रेजेंट है हाँ क्या? सीआर सर, बोलो ना। प्रेजेंट हूँ मैं। अमजद नाम है आपका? फजल रहमान सर। सीआर सर हमारी क्लास देखिए वो बनाओ, ग्रुप बनाओ जल्दी से, सर व्हाट्सएप ग्रुप कल बनाओ। बनाएंगे, हाँ कल इंशाल्लाह सर क्लास में। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, सबका नंबर ले लो और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के मुझे भी ऐड कर लो। मेरा नंबर है तुम्हारे पास? नो सर। सर आप यहाँ पर चैट में दे दे सब दे मेरा देंगे। नंबर तुम्हें कैसे मिलेगा? सर चैट में दे दें। चलो सही है, तुम लिखो, मेरा नंबर लिख लेना। सही है, यस सर। चैट में लिख देता हूँ मैं। ओके थैंक यू सर। चले। अच्छा अच्छा चलिए आए। अब हम जरा आ जाएं यहाँ तक। जो हमने गुगल की है वो समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अच्छा तुम लोगों ने अपने कैमरे क्यों बंद किए? सर एक क्वेश्चन है। जी फरमाएं। सर जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं ली आपकी, जो इससे पहले हो रही थी, हाँ उसमें आपने क्या बताया? अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने वो रिकॉर्ड की हुई है, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को ना। सर यूट्यूब पे आप- अपलोड कर यस सर, देंगे। ये सर आप यूट्यूब यूट्यूब पर अपलोड होगी। यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी ना, देख लेंगे सब। सही है। यस सर ओके ओके। EBS सर यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट के नाम से यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो अरे दोबारा अब अपलोड एक होगी। मिनट तो कम काइंडली रह वहां गया, मैं से एक और लिंक देख सेंड कर लेना। रहा हूँ तो सर आपके प्लीज सेशन होगा बस हमारा। सही है? कंटिन्यू। सही है। ओके ओके सर। ओके
तो मेरे ख्याल से 1 मिनट से ही कम सर है। नेक्स्ट क्लास मंडे को ही होगी ना? हाँ नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। ठीक है। अच्छा सर कोर्स हाँ आउटलाइन सर कोर्स कोर्स की सर कोर्स आउटलाइन आउटलाइन मतलब इंग्लिश की कौन सी बुक है? कोर्स आउटलाइन दे दी है तुम लोगों को? नो नो सर। सर